पर्यावरण मित्रों को। और आज हम लोग जो इतने संख्या में यहाँ पे पर्यावरण पे और जल संरक्षण पे चिंता जाहिर करने के लिए बैठे हैं। और जो बेंगलोर का केस है वो अकेले बेंगलोर का नहीं है, एक अलार्म है, उससे एक सबक लेने का ज़रूरत है, क्योंकि हर कोई यहाँ पे इस बात से ज़रूर ये उसको ज्ञात है कि इस तरीके का समस्या है। तो इसको डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सर ने मुझे आग्रह किया कविता लिखने का, तो मैंने कविता का कुछ लाइनें मैं आपको बता देता हूँ जितना हो सकता है। सब आप अपने अपने गांव का जो बरगद का वृक्ष है जो अपने आपके गांव के पगडंडी पे होता होगा, आप उसको इमेजिन करिए। और एक कविता है, इसी पुलिया तक तो अपनी गांव का सरहद होता था, पहरेदार इसी सड़क पे गांव का बूढ़ा बरगद होता था। वही सड़क जो गांव से होकर शहर जाती है, शहर से लौट के वट के छांव में जीवन ठहर जाती है। इसी के डालों पे लटक कर तो हमारा बचपन गुजरा था, इसके आलीशान वक्ष पे पूजा के धागों का सेहरा था। 1 से 2, 2 से 4 और फिर मीलों तक गहरा था, हमारे गांव के पगडंडी पे सच में हमारे बरगद का पहरा था। है जड़ें इनकी फैली जो वट को विस्तार देती है, जल समेटे हुए ये जल संरक्षण का सार देती है पेड़ तो जरूरी और ये जीवन की धुरी होती है, इसी के छाँव में तपकर सावित्री की इच्छा पूरी होती है। जिसके कारण कि हम लोग जो है वट सावित्री की पूजा करते हैं। इसके छाँव ने चिड़ियाघरों को वानस्पतिक तमगा दिलाया, इसी वट वृक्ष ने शहरों को वडनगर और बड़ोदरा बनाया। है धन्य वहाँ की भूमि जिसे बरगद सिंचित करती है, ये जो कट जाए तो बड़े बूढ़ों को चिंतित करती है। अब जरा आप इमेजिन करिए कि सालों बाद आप जो गांव लौट रहे हैं तो क्या हाल है। सालों बाद गांव लौटा तो हमारा पेड़ गायब था, जिसका बिना कभी बचपन जवानी सब नाजायज़ था। तब तो फिर गौरैयों का झुंड शाम को लौट कर यहाँ नहीं आते होंगे। आपस में बातचीत भी ना हो पाए मैना अब वैसा नहीं चहचहाते होंगे। अब तो इस रफ्तार भरे युग में फिजूल की बातों पे कहा भी गवारा लगता है। जो कट गया वो पेड़ तो ये सड़क भी कितना आवारा लगता है। पेड़ों को काट कर सुना है वहाँ सड़कें बनाना है, पेड़ों को काट कर सुना है वहाँ सड़कें बनाना है। इतने आवेग में बिन छाँव मगर फिर कहाँ जाना है। जरा देखो तो पुरानी जड़ों से कुछ नई पत्तियाँ आती है, इतना लूटकर भी कितनी खुशियाँ मगर कौन लुटाती है। गिरते जलस्तर और दूषित हवा को घर बचाना है, तो जुट जाओ सभी और मिलकर सबको आगे आना है। सड़क चौड़ी है भली मगर इसे हरा भरा बनाना है, और हमारी गांव की पगडंडी पे फिर बरगद लगाना है। तो ये जो है सारे पंक्तियों को समावेश करते हुए आपके सामने मैं ये कर रहा था। मेरा नाम डॉक्टर संतोष कुमार है। नमस्कार।